अखिलेश यादव गोला सीट पर चुनाव प्रचार करने भले न गए हों, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर चुनावी जंग जरूर जारी रखी। दरअसल गोला से निकला संदेश पूरे प्रदेश के लिए अहम होगा। ये चुनाव फिर से साबित करेगा कि मुस्लिम वोटर किसके साथ है और बसपा के मैदान में न रहने से चुनावी तराजू किधर झुकता है। इस सीट पर पिछड़े वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है, खासकर कुर्मी वोटर यहां बड़ी भूमिका में है। यही वजह रही है कि सपा हो या फिर भाजपा, दोनों दलों ने कुर्मी समाज से आने वाले नेताओं की फौज गोला सीट पर उतार रखी थी। गोला की सियासी जमीन से जब 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो इसका एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो उस पिछड़े वोट बैंक की है जिस पर अखिलेश का सबसे ज्यादा जोर होता है। गोला में सबसे ज्यादा 1,56,000 पिछड़े वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा कुर्मी समाज के वोटर हैं। उसके बाद दलित वोटर की संख्या 1,27,000 है और मुस्लिम वोटर करीब 80,000 की संख्या में है। सबसे ज्यादा वोटर 80,000 कुर्मियों के हैं, जो पूरा खेल बदल सकते हैं। इसमें अगर दलितों का 65,000, मुस्लिमों का 55,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 45,000 वोट बैंक जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 2 लाख के पार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही इस वोट बैंक को साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है, लेकिन ये वोटर किसके खाते में जाएगा, ये उपचुनाव का नतीजा ही बताएगा। अखिलेश मानते हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ रहता है। बसपा के चुनाव न लड़ने से मायावती के दलित वोट बैंक के फैसले पर भी सवाल है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें पिछड़े वोटर पर टिकी हैं, क्योंकि जो भी जीतेगा उसकी जीत में पिछड़े वोटर की भूमिका सबसे अहम रहेगी। तस्वीर बस एक ही है, हर जगह जहां जाइए बस कमल 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 ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बहुमत से जीत रही है। अरविंद गिरी जी का नाम सदा ऊंचा रहेगा। ये गोला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है, उनके नाम को अमर रखना है, वो अमर रहेगा। क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो ये भरोसा पूरा तय हो जाता है कि चुनाव हम जीतेंगे। जनता के दम पर चुनाव जीता जाता है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी। इस सीट को जीतना भाजपा के लिए कितना जरूरी है, उसे इस बात से समझिए कि चुनाव प्रचार में भाजपा ने बड़ी संख्या में स्टार नेताओं को उतार दिया था। खुद सीएम योगी प्रचार करने पहुंचे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सबने लखीमपुर में ही डेरा डाल दिया था, क्योंकि लड़ाई पिछड़े वर्ग के वोटर को साधने की थी। गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जिस ढंग से हमारी वहां बात हुई है, लोगों ने बताया है, जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके लोग घरों से निकल करके बड़ी संख्या में अमन गिरी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे हैं। जिस तरह के रुझान हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा और जनरल आप के द्वारा माध्यम से चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उसमें अच्छा पोलिंग, मुझे लगता है कि एवरेज से अच्छा पोलिंग की संभावना लग रही है, जो अब तक का ट्रेंड आया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। पिछली बार से जितने वोटों से जीते थे उससे अच्छे वोटों से इस बार अमन गिरी चुनाव में जीतेंगे। भाजपा इस चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। यही वजह रही कि उसने लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्र में मंत्री अजय मिश्र टेनी को स्टार प्रचारक नहीं बनाया और उन्हें चुनाव से दूर ही रखा, जबकि धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा से लगातार चुनाव प्रचार करवाया। कुल मिलाकर कहें तो भाजपा ने इस उपचुनाव में पिछड़े वर्ग के नेताओं की पूरी फौज उतार दी थी। इससे पहले भी 2 इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए थे, जो समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे। एक रामपुर सीट थी और दूसरी आजमगढ़ सीट थी, और दोनों जो गढ़ कहे जाते थे उनको ध्वस्त कर दिया है और कमल वहाँ खिल गया है। तो ये तो हमारी सीट है और हम कह सकते हैं कि आम इलेक्शन में जिस तरह से हम जीते थे उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से हम गोला जो लखीमपुर खीरी में आता है उसे जीतने जा रहे हैं। जिस तरह भाजपा पिछड़ों के लिए प्लान बना रही थी, उसी तरह सपा ने भी काम किया। सपा ने जितने भी नेताओं को गोला में प्रचार के लिए भेजा, उसमें ज्यादातर पिछड़े ही थे और उसमें भी कुर्मी समाज के नेता। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लगातार गोला में टिके रहे और भाजपा के खिलाफ हुंकार भरते रहे। और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है।
जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया। अच्छा आ रहा है, हम लोग जहाँ जहाँ से खबर मिल रही है, लोग बाग आ रहे हैं, लोगों में एक उत्साह है कि वोट करना है। हालांकि हो सकता है धीरे धीरे बढ़ेगा, ये लोग बाग आते हैं और एक क्लियर मैसेज है। जो सड़क पे चलते लोग हैं उनसे भी, जब हम गाँव देहात में जा रहे हैं, वो महिलाएं अब खूब बोल रहे हैं कि बिटिया अब जो है ज़रूरत है कि अपने यहाँ का एक आदमी और अपनी आवाज़ बुलंद हो। गोला में जितनी ताकत लगानी थी नेताओं ने लगा ली। 6 नवंबर को इसका परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन इस उपचुनाव के बाद अब जो लड़ाई शुरू होगी वो बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि अब बारी रामपुर शहर विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट की है, जहां से आया संदेश 2024 के लिए बेहद अहम होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात शिवपाल यादव की, जो अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल सरल, सहज और शांत हो गए हैं। शिवपाल की अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो ये कि परिवार में सब एक हो जाएं। शिवपाल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट के जरिए भी अखिलेश यादव तक समझौते वाला संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच खबर यह भी है कि 22 नवंबर को जब नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम होगा, उसमें एक बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। यही वजह है कि शिवपाल अखिलेश पर पूरी तरह से मुलायम हो चुके हैं। भतीजे से सारे गिले शिकवे भुलाकर चाचा शिवपाल इन दिनों शांत हैं। अपमान के सारे घूंट भुलाकर चाचा शिवपाल इन दिनों शांत हैं। इंतजार है तो सिर्फ नई जिम्मेदारी का, क्योंकि शिवपाल अब जहां भी जा रहे हैं नई जिम्मेदारी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। इस बार शिवपाल यादव आगरा में थे और सवाल जब अखिलेश को लेकर हुआ तो जुबान पूरी तरह से मुलायम दिखी। हम भी चाहते हैं हो जाए, तो ये सवाल तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पूछिए। अब हम लोग तो देश और प्रदेश की बात सोच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सवाल है, क्या शिवपाल नेताजी की सीट से लड़ेंगे? क्योंकि इस बात को लेकर सियासत में चर्चा का बाजार गर्म है। शिवपाल सवाल पर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन खुलकर बहुत कुछ नहीं बताते। मैनपुरी के इलेक्शन क्या रहेगा? पीएसपीएल क्या चुनाव लड़ाएगी? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। शिवपाल का शांति संदेश और अखिलेश का इतने दिनों तक शांत रहना बहुत कुछ इशारा करता है। माना जा रहा है कि जब 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव की जयंती होगी तो उस दिन कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि खुद शिवपाल ने इस बात की तरफ इशारा किया था। तरह से आपने कहा था कोई जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, तो क्या कोई जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने दी है आपको? सब जिम्मेदारी का इंतजार है, इंतजार है। तो ये प्लीज वेट कब तक चलेगा? बहुत टाइम हो गया इसको। तो देखिए, अभी नेताजी के जाने के बाद हम सब लोग शोक में हैं, अभी भी शोक में हैं। और अभी नेताजी का जन्मदिन भी आने वाला है, जो हम हर साल मनाते थे। शिवपाल यादव लगातार इन दिनों ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में अपनी दोबारा एंट्री चाह रहे हैं, क्योंकि जब वो कल की महोत्सव में पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इंतज़ार है कि अखिलेश यादव उन्हें समाजवादी पार्टी में क्या बड़ी जिम्मेदारी देंगे। वहीं आज आगरा पहुंचने पर उन्होंने फिर कहा कि वो चाहते हैं कि समाजवादी परिवार एक हो जाए। हालांकि मैनपुरी में जो उपचुनाव होगा उसमें प्रसपा चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस सवाल पर उनका साफ कहना था कि अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो वो सोचेंगे। अखिलेश और शिवपाल के बीच जो कुछ भी हो रहा है उस पर भाजपा की भी नजर है। खुले तौर पर भाजपा की तरफ से भले ही किसी ने शिवपाल को ऑफर ना दिया हो, लेकिन विरोधी खेमे की दिली इच्छा हर कोई जानता है। अब ये उनका निजी विषय है, उनके पारिवारिक विषय है उसमें। और अखिलेश जी, शिवपाल जी बहुत पुराने सीनियर नेता हैं और लंबे समय तक उन्होंने समाजवादी पार्टी, निश्चित रूप से उन्हें साथ रखना चाहिए। उन्हें अपनी पार्टी के जो उनका इतना बड़ा योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो पुराने अनुभव रहे हैं समाजवादी पार्टी के पिछले 7-8 साल के, उसमें अपने सभी वरिष्ठ लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं साइड लाइन किया है। आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी के साथ किस प्रकार का बर्ताव मंच पर हुआ।
शिवपाल जी के साथ जग जाहिर है चीज़ें। बिल्कुल। तो अखिलेश जी को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि उनके परिवार के लोग, उनके संगठन के लोग, उनके गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं अलग दिशा पर चल रहे हैं। अखिलेश और शिवपाल के बीच कई बार विवाद हुआ। एक बार नेताजी ने इस विवाद को विधानसभा चुनाव के वक्त खत्म भी करा दिया था। लेकिन क्या नेताजी के ना रहने के बाद ये विवाद खत्म हो पाएगा? क्या अखिलेश पूरे परिवार को साथ लेकर चल पाएंगे? क्योंकि शिवपाल ने परिवार को साथ रखने की जो बात कही है वो कहीं ना कहीं मुलायम का ही संदेश है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।